गाड़ियां बहुत सस्ती हो रही हैं, इसमें कितनी हकीकत, कितना फसाना? क्या गाड़ियाँ इतनी सस्ती होने वाली हैं कि आपकी सोच से भी सस्ती? क्या मतलब? यही जितनी सस्ती आपकी सोच है, इससे भी सस्ती। आपके पास जितना कैपिटल कम है उतना ही नॉलेज ज़्यादा होना चाहिए। सही। ठीक है। जितना आपके पास कैपिटल कम होगा, आपके पास ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटीज उतनी ही कम होंगी, ना कि ज्यादा होंगी। बालो बत्तियां वे माही सकूं, मारो संग लाना, पितल बनाए सोना बरसा अम्लाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं हूं आपका जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं देशबुक जुनैद के साथ। शो में मेरा साथ देने के लिए मौजूद हैं वहीद खान लाला, हमारी को होस्ट सुहाना सयाल। नाज़रीन, सोशल मीडिया पर रोज़ाना ऐसी सैकड़ों कहानियाँ सुनने को मिलती हैं कि सिर्फ़ एक मोबाइल से माहाना लाखों कमाएं, जबकि हम गरीबों का मोबाइल तो माहाना हज़ारों खर्च करवा देता है मुरम्मत पे। लेकिन ऑन ए सीरियस नोट नाज़रीन, क्या वाकई फॉरेक्स ट्रेडिंग इतनी आसान है? नाज़रीन, इस राज से पर्दा उठाने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग की दुनिया का बहुत मोतबर नाम शहबाज एहसन। लेकिन नाज़रीन, गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे व्हीकल्स की दुनिया का बहुत ही मोतबर नाम मोहतरम जनाब सुनील मंच। अच्छा सुनील भाई, ये फरमाइएगा कि ये चारों तरफ एक शोर मचा हुआ है कि जी गाड़ियां बहुत सस्ती हो रही हैं, इसमें कितनी हकीकत, कितना फसाना? देखिए, इस बात में ना तो लियाकत है ना सदाकत है, बल्कि ये ऑथेंटिक बात है। 110% शोर है। बहरहाल अस्सलाम वालेकुम जी, पाक व्हील की डेली वीकली के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जुनैद साहब मेरे साथ मौजूद हैं और गाड़ियों की जो प्राइसेस हैं उनके ऊपर बात होगी, टैक्सेस पे बात होगी, गाड़ियाँ सस्ती होनी। जी हाँ, मैंने आपको पहले भी कहा था गाड़ियाँ बहुत महंगी होगी। आई वॉज रॉन्ग। लेकिन अब जो खबर आई है, गाड़ियाँ इतनी सस्ती होने वाली हैं कि आपकी सोच से भी सस्ती। क्या मतलब? यही जितनी सस्ती आपकी सोच है, इससे भी सस्ती। कहाँ तक सस्ती? देखें, इतनी सस्ती हो जाएंगी, लाइक वी कैन से कि आप कहेंगे ना किसी को कि यार जाए 1 किलो अमरूद ले आ, तो आते हुए ना 1 करोला भी ले आ। इवन आप फार्चूनर खरीदने जाएंगे तो यार साहब को धनिये के तौर पे मिलेगी। और हैरान होना चाहती हैं आप, बाय 1 गेट 1 फ्री भी मिलने वाला। तो इतनी सस्ती हो जाएंगी। बच्चों के लिए किस्मत पुड़िया से उसमें से गाड़ियां निकलेंगी। अच्छा। आप यही ले लेंगे, हर घर से गाड़ी निकलेगी। आपके मुल्क की आबादी जो है वो अभी तकरीबन 27 करोड़ है। 27 करोड़ का आप डबल लगा लें, यानी कि 34 करोड़ आपकी गाड़ियां होंगी और 27 करोड़ आवाम होगी। फी बंदे के पास 2-2 गाड़ियां होंगी, एक बंदा 2 गाड़ी में जाएगा और जो 2 करोड़ गाड़ियां रह जाएंगी वो आपके पीछे लग जाएंगी कि यार मेरे बड़े भाई पे बैठ के जा रहे हो, आप मुझे भी ले लो। आप पीछे उसको पलट के इनकार कर देंगे, नहीं मैं नहीं ले रहा। ये आप मजाक कर रहे हैं या वाकईतन बता रहे हैं कि गाड़ियां इतनी सस्ती हो जाएंगी? नहीं जुनैद भाई, देखें मेरे हिसाब से जो मेरे मुंह में आया मैं बोल देता हूँ। अगर सही लग गया तुक्का तो फबिया, अगर नहीं लगा तो देखिए इंसान खुदा का पुतला है। अच्छा, सबसे सस्ती कौन सी गाड़ी होने जा रही है? जिस गाड़ी के नाम के अंदर रे आएगा वो गाड़ी सस्ती हो जाएगी। और ये मैं आपको पक्की ऑथेंटिक बात बता रहा हूँ, जितनी आप खरीद सकते हैं खरीद लें, क्योंकि वो गाड़ी तो टके टोकरी हो जाएगी। रे तो किसी गाड़ी में भी नहीं आता। नहीं, ये आपने क्या बात कर दी, किसी गाड़ी के नाम में रे क्यों नहीं आता? ये आप किसी लाहौरी से पूछ के देखें, आप उसको कहें कि यार मर्सिडीज कह के दिखा, वो मर्सिडीज ही कहेगा। और इवन मैं आपको सही बात बताऊं कि मर्सिडीज वाला अगर एक ये शर्त भी रख ले कि गाड़ी को आपने मर्सिडीज कहना है और लाहौरियों ने फिर भी कहना है कि यार एक मर्सिडीज से लाइन चढ़ा, तो लाइक इस तरह की आप लाहौरियों को ये बोल के दिखाएं कि करोला बोले, वो करोला ही कहेगा। आप लाहौरियों को कहें कि मेरान कह के दिखाए, वो मेरान कहेगा। इसके अलावा पोर्शे कहने का कहें, वो कहेगा पोर्शे। पोर्शे पोतड़े दोनों लाइक मिक्स हो गया, पोतड़े पोर्शे। यारस के लिए वो बोलेगा यार यारस बात सुन, यार यारस यानी कि उसका कोई दोस्त है हाथ सुन। एंड आई थिंक जुनैद भाई सबसे ज्यादा जो लाहौरिया जुल्म करेगा वो टोयोटा रेस के साथ करेगा, क्योंकि वो बोलेगा यार टोयोटा डेज। अच्छा मनसब, ये बताएं कि अगर कोई बंदा गाड़ी सस्ती खरीदना चाहता है तो उसको कब तक इंतजार करना पड़ेगा? देखिए, जब तक बाय 1 गेट 2 नहीं हो जाती। बट हैविंग सेड दैट, मैं वो बात नहीं करूंगा। लोगों को इंतजार अभी मेरे ख्याल से थोड़ा सा और करना पड़ेगा, क्योंकि एक गाड़ी और लॉन्च होने वाली है और वो अपनी ही मुल्क की गाड़ी है। अच्छा। है जर्मन मेड। किस नाम से? मंजरेसिडीज मंजरेसिडीज है। ये मेड जर्मन होगी और ये बनेगी कामों की में। मेड इन जर्मनी, लेकिन बनेगी काम होगी। सीकेडी यहाँ पे होगा, सीबीयू भी नहीं आएगा, वहाँ से पार्ट्स आएंगे, बहुत सारी चीजें। 1 मिनट जुनैद भाई, हाँ उठे जागते रहना है, बस 10 मिनट में जा रहे हैं। और जुनैद साहब, इस गाड़ी का मैं इससे पहले कि वीलॉग बनाऊं, इसका एडवांस रिव्यू आपके ही शो में दे देता हूँ फेसबुक में। बट हैविंग सेड दैट, लेकिन आप उस गाड़ी की AI वीडियो बनवा के लोगों से एडवांस ना पकड़ लेना शुरू कर दें।
मैं आपको बताऊं उसकी खासियत क्या है, रिव्यू अभी देने लगा हूं कि वो 5 चीज़ों से चलेगी। उसके अंदर फ्यूल भी सबसे पहला देखें कामों की चावलों की वजह से मशहूर है। तो इसका जो पहला वेरिएंट होगा वो मर्सिडीज बासमती मॉडल होगा। बासमती, अच्छा। जी। ये पेट्रोल, डीजल, हाइब्रिड, इलेक्ट्रिक, क्या? देखिए ये सब आइटम से चलेगी, लाइक पेट्रोल से चल सकती है, डीजल से चलेगी, ये धुआं से चलेगी, हवा से चलेगी। और सबसे बड़ा लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक हैविंग सेड दैट, सबसे बड़ा जो फीचर है जुनैद भाई, ये बगैर फ्यूल के भी चलेगी और सारा दिन चलेगी। बगैर फ्यूल के कैसे चल सकती है? टोचिंग से। अच्छा मान साहब, पिछले दिनों आप चाइना गए हुए थे, आपने लोगों को ऐसी ऐसी गाड़ियां दिखाई, लोगों के मुंह में पानी आ गया। नहीं, हैविंग सेड दैट, पहली बात तो ये सुहाना जी, आपको मैंने वहाँ गाड़ियाँ दिखाई हैं या मैंने भालूशाही दिखाई जो आपके मुंह में पानी आ गया? नहीं, मेरा मतलब ये है कि आपने ऐसी ऐसी गाड़ियां दिखाई कि लोग आशीष कर उठे। बात देखिए आपकी बिल्कुल ठीक है। मैंने वहाँ पे ऐसी टेक्नोलॉजी, वो गाड़ियाँ जुनैद भाई मैंने खुद भी अपनी लाइफ में नहीं देखी। उन्होंने मुझे पकड़ लिया, साइड पे ले गया और गिला किया। क्या कहा कि यार मज इतनी अच्छी तो हमने गाड़ी नहीं बनाई होती जितनी तुम तारीफें कर देते हो। मैंने कहा मैं आई एम अ कार लवर, कार इज जस्ट लाइक माय गर्लफ्रेंड, मुझे उससे गर्लफ्रेंड की तरह प्यार है। लाइक कार, क्या मिसाल दी है मान साहब आपने, कार इज लाइक माय गर्लफ्रेंड। और यकीन जाने वो तो मुझे देख के यही बोल रहे थे, यार ऐसा लगता है हमारा बरसों का याराना है, आप शायद यहीं के शहरी हैं। उन्होंने मुझे एक नाम भी दे दिया, सुनील बंश चीपों। मैंने कहा नी हाँ। और आते हुए जुनैद भाई उन्होंने मुझे अवार्ड भी दिया। मैंने पूछा ये आपका सबसे बड़ा अवार्ड है? कहते हैं नहीं, ये अवार्ड नहीं, ये सैंपल है, जाके तुमने इस तरह ऑर्डर हमें देने हैं। क्योंकि देखिए महंगाई इस हिसाब से ज़्यादा है। लेकिन मैं आपको बताऊँ, लेकिन एक मिनट जुनैद साहब, फिर जागते रहना यार, ओए तू सोना मत, तो अगर ये सो गई तू जगा दे इसको। जुनैद भाई मैं सीधी बात बताऊं आपको कि चाइना ऑटो टेक्नोलॉजी वो बहुत आगे निकल चुकी है, बहुत आगे निकल चुकी है। लाइक जो आप सोच भी नहीं सकते, लाइक ये बरतानिया, अमेरिका और यूएसए की जो टेक्नोलॉजी है या मिस्र की टेक्नोलॉजी, इधर उधर की सारी, यूरोप की, ये कुछ भी नहीं है, उसके आगे धूलों में भी नजर नहीं आ रही। अच्छा। लाइक मैं एक दुकान में घुसा, वहाँ पे देखा मैंने दुकान में बहुत सारी चीज़ें पड़ी हुई थी, मैं केक को छेड़ रहा था और इतनी देर में देखा मैंने एक सेल्समैन आया, सामने वाली दीवार पे जाके उसने सुराख के अंदर यूँ चाबी करके यूँ, अच्छा। बाद में पता चला वो दुकान की गाड़ी थी। एंड आई वाज शॉक्ड, लिटरली हैविंग सेड दैट हैविंग सेड हैविंग दैट सेड हैविंग। अच्छा एक टेक्नोलॉजी ने मुझे हैरान कर दिया जो वहाँ पे मैंने देखी। मैं खड़ा हुआ था उस गाड़ी के अंदर, तो ऊपर से एक पैम्पर आके गिरा, मैं साइड पे हो गया हूँ, तो ऊपर देखा कोई माँ अपने बच्चे का पैम्पर चेंज कर रही है। यानी कि वहाँ पे टेक्नोलॉजी इतनी हो गई, जैसे डबल डेकर बसेस होती हैं आपका, जैसे गाड़ी के ऊपर गाड़ी होती है, वहाँ पे ये चीज़ें हो गई हैं। देखिए सुहाना जी, चाइनीज़ का जो ऑटो इंडस्ट्री है वो मुझे इतना हैरान कर रही है, बहुत आगे निकल चुकी है। मैं इसलिए कहता हूँ बार बार, क्योंकि मैं हैरान इस बात से हूँ कि आपको अंदाज़ा ही नहीं कि उन्होंने अपने ऑटो इंडस्ट्री के अंदर, अपने ऑटोज़ में, यानी सोशल एस्पेक्ट को भी, उसका भी ख्याल रखा गया, यानी कि रिश्तों का ख्याल। यस, क्या मतलब? एक मिनट, हेलो, सोना नहीं, आधा घंटा बाद जा रहे हैं। सोशल एस्पेक्ट का कैसे ऑटो इंडस्ट्री में ख्याल रखा है? मैं नहीं समझ। वो ऐसे रखा गया जुनैद भाई कि अगर एक शौहर अपनी माँ और बीवी को कहीं लेके जा रहा है गाड़ी में बिठा के, लेट्स सपोज कि अगर उसकी बीवी आगे बैठ गई है और माँ पीछे बैठ गई है, तो स्टार्ट करती ही एक आवाज़ आएगी, ओए बगैरता हजे सालो है व्यानो बुढ़ी थले लग गया है, ओए बगैरता हजे सालो है व्यानो बुढ़ी थले लग गया है, ओए बगैरता सालो है व्यानो बुढ़ी थले लग गया है। वैसे है मज़े का। और अगर अम्मा आगे और बीवी पीछे बैठ गई तो तब स्टार्ट करते हुए आवाज आएगी, मामाज बॉय मामाज बॉय मामाज बॉय मामाज बॉय। हैविंग सेड दैट, वैसे मन से मैंने देखा जब आप चाइना गए हैं, आपने इतने भर भर के रिव्यूज दिए, इतने रिव्यूज दिए, आपने तो उन गाड़ियों के भी रिव्यूज दे दिए जो चलना ही बंद हो गई हैं। निशा पामी, यू फ्रॉम। ये क्या किया आपने? जुनैद भाई, उस गाड़ी की आवाज़ें जो चलना बंद हो गई हैं। अच्छा हैविंग सेड दैट जुनैद भाई, एक चीज़ ठीक है, चाइनीज़ टेक्नोलॉजी में चाहे जितना भी आगे चले जाएं, लेकिन एक चीज़ में वो पीछे रह गए हैं। किस क्या? चीज में? वो आज तक ऐसी कोई गाड़ी नहीं बना सके जिसमें मेरे लिए लेग स्पेस हो। मेरी एक टांग छोटी, एक बड़ी, आपको पता है। अच्छा मन साहब, आपने चाइना विजिट के दौरान हर गाड़ी देख ली? अच्छा अभी सवाल ना करें, रिव्यू टाइम हो गया है। नाजरीन, पाक व्हील वीकली के साथ आपके खिदमत में हाजिर हूं एक नए रिव्यू के साथ। ये सीट्स आप देख रहे हैं, हीटेड सीट है, वेंटिलेटेड भी है, गर्मियों में सर्दी देगी, सर्दियों में गर्मी देगी। और ये वाली सीट जो है ना, ये उस तरफ किधर गई है? इसके अंदर पीछे एक लीवर दिया गया है, आई थिंक मेरी वजह से इन्होंने उतार लिया। अच्छा आपने इसकी डिग्गी नहीं खोलनी, क्योंकि डिग्गी में किसी का सामान पड़ा है, अगर चोरी हो गया आपके ऊपर FIR कर सकती है।
इसके अलावा इसके आगे इंजन कोई नहीं है। मैं साहब मैंने ये पूछा था कि अपने चाइना विजिट में हर तरह की गाड़ी देख ली है। नहीं, मैंने गाड़ियां तो बहुत देखी थी, लेकिन एक गाड़ी मैंने नहीं देखी जो अभी तक नहीं बना सके। मेरे ख्याल से उनमें उनको बड़ा टाइम लग जाएगा, और मेरे ख्याल से हैव की साइड दैट वो बना भी नहीं सकते। कौन सी? वो आपने नहीं कहा, शायर ने जिस गाड़ी के बारे में कहा, हो गड्डी तू मंगा दे तेल में पवा दी, हाँ जे मैं तेरे कोल रवा ते मैं राजी रहनी। नाज़रीन, एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। फॉरेक्स ट्रेडिंग के आप एक्सपर्ट हैं और 2012 से आपने हज़ारों तालिब इल्मों को सिखाया। अब आप खुद भी एज ए मेंटोर काम कर रहे हैं, एज ए इन्फ्लुएंसर काम कर रहे हैं। जी जी। ये बताएं कि एक बुनियादी सा सवाल है कि फॉरेक्स की रेंज क्या है, फॉरेक्स में क्या क्या आता है? पहले तो ये देसी एक झटके से बंदे को समझाएं आप। फॉरेक्स के अंदर करेंसीज आती हैं, ठीक है, जो डॉलर के अगेंस्ट के अंदर बाय की जाती हैं या सेल की जाती हैं, या कुछ ऐसे पेयर्स होते हैं जो एक दूसरे के अगेंस्ट के अंदर बाय एंड सेल किए जा रहे होते हैं। ठीक है। यानी एक करेंसी को दूसरी करेंसी के साथ जब हम एक्सचेंज करते हैं तो उसको फॉरेक्स की कैटेगरी के अंदर लिया जाता है। इसी तरीके से कुछ मेटल्स आती हैं, जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, प्लाटिनियम हो गया, या आपका ऑयल हो गया, ऑयल, ठीक है, वो भी फॉरेक्स के अंदर ही आता है आपका। बेसिकली ये जिसको आप कह लें कि गोल्ड जो है ना वो इंटरनेशनली ट्रेड होता है, पूरी दुनिया के अंदर इसका प्राइस एक होता है। जो आपका गंदम है उसका प्राइस हर कंट्री के अंदर अलग अलग होता है, ठीक है। इसी तरीके से जो ऑयल है पर बैरल, जिसकी ग्लोबल प्राइस जो है वो मैटर करती है। एग्जैक्टली, उस चीज को जो है हम फॉरेक्स की कैटेगरी के अंदर लेकर आते हैं। अच्छा, कितना फ़र्क होता है ये करेंसीज में और इन कमोडिटीज़ में दुनिया के मुख्तलिफ गोशों में एक ही वक्त में? कोई फर्क नहीं होता। यानी अगर जो रेट इस वक्त आपको चार्ट के ऊपर नजर आ रहा है गोल्ड का, ठीक है, वो यूएस के अंदर भी वही रेट है, वो पाकिस्तान के अंदर भी वही रेट है। अच्छा शहबाज साहब, अभी हम बेसिक कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करें क्योंकि हमने इतने पैसे कभी देखे नहीं है। तो आप हमें ये बताएं कि फॉरेक्स, स्टॉक एक्सचेंज और क्रिप्टो, ये तीनों एक जैसे ही हैं, एक ही छतरी के नीचे आते हैं? हाँ। यूं कह लें, जो अम्ब्रेला है वो फाइनेंशियल मार्केट है, सही। ठीक है, उसके अंदर आगे 3 ब्रांचेस हैं। जो पहले हमारे पास थी वो स्टॉक मार्केट हुआ करती थी, और साथ के अंदर जिसको आप कह लें कि फॉरेक्स मार्केट थी। बट अब इसके अंदर एक नई करेंसी इंट्रोड्यूस हुई है, डिजिटल करेंसी जो है, जिसको नई तो नहीं है तो पुरानी, बट जिसको कहते हैं लोगों में अवेयरनेस इसकी आई है, वो है क्रिप्टो करेंसी। तो वो भी अब इसका एक पार्ट है। अच्छा शहबाज भाई, देखने में आया ये एक भेड़ चाल है, मतलब एक बंदे ने लगा लिए कुछ, उसने कमा लिया, लेकिन दूसरे को मशवरा देता है तू भी लगा ले। अब वो लगाता है, लेकिन फिर बाद में वो 6 दिन घर ही नहीं आता, गायब हो जाता है। अब्बा की प्रॉपर्टी बेच दी, सारे पैसे उसमें लगा दिए। तो किस तरह इसका क्राइटेरिया, किस तरह करना चाहिए एक नए बंदे को? अच्छा, पहली चीज़ मैं आपको बताऊं कि फॉरेक्स मार्केट जो है ना, इसको बहुत गलत तरीके से जो है वो पोर्ट्रेट किया गया है। अच्छा। ठीक है, लाइक इसको ये दिखाया गया है कि इसमें रातों रात अमीर हुआ जा सकता है। हाँ। ठीक है, कहानियां तो ऐसी हैं। हाँ, कहानियाँ ऐसी आपको मिलती हैं, बट इसकी जो एक्चुअल रियलिटी है, अगर आप सर्च भी करें तो आपको पता चलेगा कि 90 to 95% लोग जो हैं वो फॉरेक्स मार्केट में अपना कैपिटल लूज करके जाते हैं। अच्छा, ठीक है। 95%? हाँ जी, 90 to 95%। क्यों? ठीक है, अवेयरनेस नहीं है मार्केट की, सीखते नहीं ये है। आप पाकिस्तान की बात कर रहे हैं? नहीं, ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर द All over वर्ल्ड, the world. ठीक है, ऑल ओवर द वर्ल्ड की मैं बात कर रहा हूँ। दूसरी चीज़ ये है कि इस मार्केट को, जिसको कहते हैं ना कि बहुत थोड़े कैपिटल के साथ लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मैं ये नहीं कहता कि थोड़े कैपिटल से स्टार्ट नहीं करना चाहिए, बट आपके पास जितना कैपिटल कम है उतना ही नॉलेज ज़्यादा होना चाहिए। सही। ठीक है, जितना आपके पास कैपिटल कम होगा, आपके पास ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटीज उतनी ही कम होंगी, ना कि ज्यादा होंगी। तो लोग इसको बड़े गलत तरीके से लेकर आते हैं कि जी हम रातों रात अमीर हो जाएंगे, और दिखाया भी यही जाता है। पीछे लैम्बोर्गिनी। मेरा एक दोस्त था, वो बार बार मुझसे पूछ रहा था कि जुनैद साहब मैं तेल का बिजनेस करना है मैंने, तो आपने उर्मुज खुल जाएगी? बार बार हर 2 घंटे बाद फ़ोन करके पूछ रहा था, मुज़ाकरात हो गए हैं आपने। मैंने कहा यार तुमने इन्वेस्ट कितना करना है? कहता जी 5000 रुपया। वो दोस्त लाला वहीद तो नहीं है? लाला तो 2000 रुपये खड़ा है। नहीं, देखें, वही बात आ जाती है कि आप जो बिजनेस कर रहे हैं ना, उसके लिए आपको कैपिटल क्या चाहिए, ठीक है, और साथ के अंदर फिर बात आ जाती है कि अवेयरनेस क्या चाहिए, आपकी अपनी वर्थ क्या है। बेसिकली ये एक स्किल बिजनेस है, ठीक है, इसका पैसे के साथ कुछ लेना देना नहीं है कि आप इसके अंदर $1 मिलियन लेकर आ जाएंगे तो आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन जाएंगे। नहीं, एक तरफ आप फरमा रहे हैं कि पैसा ज्यादा होना चाहिए ताकि आप खुल खेलें, नहीं, एक तरफ आप कह रहे हैं कि पैसा जो है वो इसकी वैल्यू नहीं। नहीं, मैं इस चीज़ को कह रहा हूँ कि इस मार्केट के अंदर स्किल है, ठीक है। अगर आपके पास स्किल है
आप छोटे कैपिटल से भी स्टार्ट कर सकते कर सकते हैं। ठीक हो गया, आपके पास स्किल है प्लस आपके पास पैसा ज्यादा है, आपके पास अपॉर्चुनिटीज भी ज्यादा ठीक। होगी। अच्छा, मैं यही आपकी बात काट के माजरत चाहता हूँ कथा कलामी की, ये बताइएगा आम तौर पे नौजवानों में देखा गया है कि उनका कोई एक दोस्त जो है वो काम करता है फॉरेक्स का, वो खुद नहीं जानते, लेकिन वो ये देखते हैं, वो दोस्त उनको कहता है कि मैं बहुत पैसे कमा रहा हूँ, मैंने फलां को भी, रशीद को भी कमा के दिए हैं, मैंने उसको भी फलां को भी कमा के दिए हैं। वो कहते हैं अच्छा यार मेरा भी 20 लाख फाड़ ला, और फिर कुछ दिन बाद पता चलता है कि वो 20 लाख भी गया और वो दोस्त भी गया। अच्छा, परसों के याराने गए। बरसों के याराने तो जाते ही जाते हैं, साथ के अंदर फिर जिसको कहते हैं आपका पैसा भी जाता है। हाँ। अच्छा, अब इसके अंदर होता क्या है कि ये जिसको कहते हैं ना कि जो बंदा ये काम कर रहा होता है वो ऑलरेडी ट्रैप हुआ हुआ होता है। लाइक अच्छा। उसने वहीद भाई से पेमेंट ली, हाँ। $5,000 ली नहीं होता वहीद भाई से पेमेंट। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, वहीद भाई थे, इनसे 5,000 उसने ले लिया कि जी वहीद भाई आप मुझे 5,000 दे, मैं आपको $500 पर मंथ दूंगा। अब वो कैपिटल वो डुबो के बैठ गया। अब उसने क्या किया, 2-3 महीने देगा। हाँ 2-3 महीने वो इन्हीं के 5,000 में से ही देगा। हाँ, चक्कर ठीक है, घुमा उसके बाद ट्रस्ट रहे, ट्रस्ट भी रहे, और दूसरा अब वो 5,000 डूब गया तो उसने, जाहिर सी बात है अगर 1 महीने प्रॉफिट नहीं देगा तो वहीद भाई ने तो जाके दरवाजे पे खड़ा हो जाना। हाँ, वहीद भाई तो कहते हैं 5,000 भी दो और वही नोट दो जो मैंने तुम्हें दिया था। बिल्कुल बिल्कुल। तो अच्छा। अब उसके पास अगली गेम क्या आती है, वो कहता है जी वहीद भाई को तो मैं पिछले 3 महीनों से 500 निकाल दे ट्रेडिंग से, मैंने नहीं अच्छा। करनी। तू नेड़े पहनना है ना। आप असल में करीब है मेरे, इसीलिए। तो अब वो कहता है जी मैंने वहीद भाई को तो $500 तीसरा महीना है मैं दे रहा हूँ, ठीक है, आप उनसे पूछ भी सकते हैं, तो लिहाजा जुनेद साहब आप भी इन्वेस्ट करें मेरे साथ। नहीं नहीं, आप करेंगे। जुनेद भाई जब देखेंगे कि डेली मंथली जो है वो $500 घर बैठा हुआ कमा रहा है, मैं मान ही नहीं सकता जुनेद भाई इन्वेस्ट ना करें। हाँ, बिल्कुल। अब बैक एंड की कहानी नहीं पता कि $5,000 डुबो के बैठा हुआ ये, ठीक है, और उसी के अंदर से जो थोड़ा बहुत बचा हुआ था वो दे रहा है। अब अगले महीने $500 देने के है ही नहीं उसकी जेब में। शहबाज भाई ये बताइएगा, क्रिप्टो जो है ना वो पूरा एक बहुत बड़ा वास्ट फील्ड है, उस पर हम आपको दोबारा ज़हमत देंगे सिर्फ क्रिप्टो पे बात करने के लिए। आज हम फॉरेक्स तक महदूद रहते हैं, तो फॉरेक्स को आप सिर्फ उन लोगों के लिए इनकरेज करते हैं जो खुद इल्म रखते हैं। एग्जैक्टली। अदरवाइज फिर दोस्तों पे इन्हिसार नहीं करना चाहिए। ना दोस्तों पे इन्हिसार करें, ना अकाउंट मैनेजमेंट वालों पे इन्हिसार करें, ना कॉपी ट्रेडिंग वालों पे इन्हिसार कॉपी करें। ट्रेडिंग, कॉपी ट्रेडिंग ये होती है कि यानी मैं आपको कहूंगा जी मेरा अकाउंट है, हाँ। ट्रेड मैं करूंगा, हाँ बिल्कुल, आपके पैसे आपके ही अकाउंट के अंदर पड़ेंगे। हाँ होता है। बट आप क्या करें, मेरे अकाउंट के साथ लिंक कर दें, ठीक है, जो ट्रेड मैं लूंगा उसी की एग्जैक्ट ट्रेड आपके अकाउंट के अंदर उठेगी। हाँ, वो कुछ दे भी देते हैं, वो पासवर्ड वगैरह आपको नहीं, पासवर्ड नहीं, कार्ड देते हैं कि देखते रहें आप। नहीं, नहीं। बंदा देखता ही रह जाता है। तो वो अकाउंट तो नजर आता है, दोस्त नजर नहीं आता। नहीं, ऐसा नहीं होता। कॉपी ट्रेडिंग के अंदर क्या होता है कि एक प्लेटफॉर्म है, उसके ऊपर आप ट्रेड कर रहे हैं, आप अपने ही अकाउंट पे ट्रेड कर रहे हैं। आपके साथ जितने अकाउंट्स लिंक है ना, 10, 12, 20, अगेन वहीद भाई का अकाउंट आपके साथ अगर लिंक है, ठीक है, अच्छा। तो आप वहीद भाई की जगह आप नासिर भाई कर लें प्लीज। वहीद भाई के अकाउंट में इतनी बरकत नजर आ नहीं रही। ये बार बार लॉस हो जाता है account। हाँ, नजर अच्छा, आता है। मतलब आपने कॉपी पेस्ट मारना है कि आप खरीद रहे हो जो वहीद भाई खरीद रहे हैं, मैं भी वही खरीद लूं। नहीं, आपको वो करने की भी जरूरत नहीं है। ट्रेड मैं ही करूंगा, ऑटोमेटिकली आपकी ट्रेड लग जाएगी। ओह अच्छा। अच्छा, अब ये स्कैम कितना बड़ा है वो जरा समझे। ओके। इसमें होता क्या है कि आपने पैसे इन्वेस्ट किए, 2 महीने तक के आपको अच्छा प्रॉफिट आया, आपने अपनी सहेलियों को बताया कि यार बहुत अच्छा काम है, तुम भी $5,000 $10,000 ऐड कर दो इसके अंदर, ठीक है। जुनेद साहब को पता चला कि जी इन्होंने तो गाड़ी निकलवा ली है, इन्होंने भी ऐड कर दिए पैसे। इस तरीके से करते करते जो बंदा कॉपी करवा रहा होता है उसके साथ लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, इवन $1 मिलियन के अकाउंट जो है वो अटैच हो जाते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो प्रॉफिट दे रहा है आपको, वो एक अच्छा ट्रेडर है। अब जो छोटे ब्रोकर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो कॉल करते हैं कि आपके साथ $1 मिलियन का कैपिटल अटैच है, इसको लिक्विडेट करना है रातों रात, इसको लिक्विडेट करें, $5 लाख आपका, $5 लाख हमारा, ठीक है। तो ये इतना बड़ा स्कैम है, इसके ऊपर इनकार भी नहीं होता। अच्छा, अगर आप $5 लाख पे नहीं मानेंगे, आपको $6 लाख की ऑफर आएगी, 6 पे नहीं मानेंगे 7 की ऑफर आएगी। तो कॉपी ट्रेडिंग के अंदर जो भी आपके व्यूअर्स हैं वो देख रहे हैं, कोई बंदा बता दे इन्होंने किसी को कॉपी किया हो और आज तक के इनको 3-4 महीने बाद प्रॉफिट आने के बाद इनका अकाउंट वॉश ना हुआ हो, ये लिक्विडेट ना हुए हों, ये बता दें मुझे। अच्छा शहबाज साहब, एज एन एक्सपर्ट आप मुझे ये बताएं कि अगर एक बंदा, उसके पास पैसे आ गए हैं लेकिन वो ऑलरेडी जॉब भी कर रहा है, तो क्या उसको अपनी जॉब क्विट करके फुल टाइम इसको देना चाहिए फॉरेक्स को या नहीं?
क्या करना चाहिए? अच्छा, फॉरेक्स जो है ये फुल टाइम बिजनेस है, ये पार्ट टाइम नहीं है। ओके। ठीक है। दूसरी चीज, आप अगर फॉरेक्स की फील्ड के अंदर आ रहे हैं तो जॉब पहले क्विट ना करें। ठीक है, पहले आप इसके अंदर अर्निंग स्टार्ट करें। ठीक है, आपको इसके रिजल्ट शो होना शुरू होंगे कुछ अरसे बाद। ऐसा नहीं है कि आप आज ही किसी से सीखेंगे और कल ही आप ट्रेडर बन जाएंगे। अच्छा, इसको सीखने के लिए मैक्सिमम कितना टाइम चाहिए? 3 से 4 महीने के अंदर ना आप इसको, सिखाने वाला आपको सिखा देगा। अब जितनी आप प्रैक्टिस करेंगी ना उतना आप इसके अंदर एक्सपर्ट हो। इसके लिए खड़ूस दिमाग नहीं होना चाहिए। छोटी छोटी बातों पे जिसको गुस्सा आता है, जिसकी बदला लेने की आदत है, ठीक है, एग्रेसिव नेचर का आदमी है, वो इस मार्केट में नहीं चल सकता। क्यों? उसकी रीजन ये है कि जो बंदा बदला लेना चाहता है ना, वो फिर मार्केट से भी वही चीज एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि मेरा इतना लॉस हो गया, इसको तो मैं अभी दोबारा कवर करूंगा। ठीक है, मैं कल ऐसी की तैसी फेर दूंगा, और ये मार्केट आपकी ऐसी की तैसी फेर के निकल जाती है। अच्छा शहबाज भाई, एज ए लेमैन आपसे पूछना चाहता हूँ कि जो आप फॉरेक्स ट्रेडिंग में ट्रेड कर रहे होते हैं, वो कहीं पे फिजिकली ट्रेड हो भी रहा होता है? मैंने $1000 लगाए हैं, कोई चीज़ खरीद रहा हूँ मैं, गोल्ड सिल्वर, वो कहीं पे वाकई खरीदा भी जा रहा होता है एक्चुअली फिजिकली? जी, इसके अंदर ना 2 पॉइंट्स हैं। अच्छा। पहला ये है कि यस, खरीदा जा रहा होता है। ठीक हो गया। आप जो ट्रेड लगाते हैं वो आगे एक्सचेंज को फॉरवर्ड की जाती है ओके। कि इस बंदे ने हमारे ब्रोकरेज हाउस से ये चीज परचेज की है, हम एक्सचेंज को दे रहे हैं, एक्सचेंज इसका काउंटर ऑर्डर प्रोवाइड करे। अच्छा। अगर आप कोई चीज खरीद रहे हैं, कोई बेचेगा तभी तो आप खरीदेंगे। ठीक है। अब दूसरी चीज एक आती है, यानी अगर सोने में खोट है तो मैं यहाँ बैठ के नहीं कह सकता यार जो मैंने सोना लिया है उसमें वो खोट है, वो 22 कैरेट का नहीं है, वो जो भी आ गया। नहीं ऐसा नहीं कह सकते आप। अच्छा। तो इसी तरीके से अब एक और चीज आती है इसके अंदर कि जो बी बुक ब्रोकर्स होते हैं वो आपकी ट्रेड्स फॉरवर्ड नहीं करते। उनका अल्गोरिथम इतना स्ट्रांग होता है कि उनको पता होता है कि वहीद भाई अपना जो $500 लेकर आए हैं ना, वो अच्छा, सारे का वहीद सारा भाई के गवाएंगे। प्रोग्राम शुरू होने पे भी $500 था, खत्म होने पे आना टका प्रॉफिट नहीं आया, वो $500 ही है। बल्कि सर, वो आप बार-बार बहुत लिक्विडेट लग होता रहे हैं रहा है। मुझे। अच्छा, वो बार बार लिक्विडेट होता रहा है, इस वजह से बढ़ा नहीं है वो प्रॉफिट। जी, तो अब बारी है सुहाना का सवाल। 4 ऑप्शंस के साथ एक आपने सेलेक्ट करनी है। सवाल ये है, पाकिस्तानियों की कौन सी आदत बदलना चाहेंगे? रातों रात अमीर होने की ख्वाहिश, वाकफियत होते ही उधार मांग लेना, सोशल मीडिया पर वक्त जाया करना, बीवियों से डरना। आई थिंक 3rd ऑप्शन पे चले जाते हैं, सोशल मीडिया पर वक्त जाया करना। वक्त जाया करना। बाकी बीवियों से डरना जो है वो विरासत में मिली है, तो उसको कंटिन्यू रहना चाहिए। नाज़रीन, एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, हमें यकीन है आप हमारे साथ रहेंगे। अच्छा जी, आज हम जिस बदतहजीबी का सबसे पहले जिक्र करेंगे ना, उसका इर्तिकाब इस वक्त लम्हा मौजूद में भी हो रहा है। क्या? इस वक्त सेट पे कौन सी? क्या? जो लाला कर रहा है। हाँ, पाँव नहीं, वो मेरे पैर में दर्द। हम अक्सर व बेशतर इसका जिक्र करते हैं कि ये जो जूते का तलवा दूसरे की तरफ करके बैठना है ना, ये परले दर्जे की बदतहजीबी है, और ये ऐसी बदतहजीबी है जिसका जितना भी जिक्र किया जाए कम है, क्योंकि ये इतनी बुरी लगती है। इसमें हतक भी है, इसमें कराहत भी है, और इसमें पता नहीं क्या कुछ है। हतक इसलिए है कि आप दूसरे को अपना जूता दिखा रहे हैं और वाज़े तौर पे दिखा रहे हैं, और कराहत इसलिए है कि आपके जूते के नीचे पता नहीं क्या कुछ लगा हुआ है, वो आप दूसरे को दिखा रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, बाज लोग इसकी तौजीह ये पेश करते हैं कि जी हमारी कमर में दर्द है, हाँ। या हमसे सीधा बैठा नहीं जाता। हाँ। तो अगर आप टांग पे टांग रखना भी चाहते हैं तो उसका तरीका ये होना चाहिए कि जूते का जो तलवा है ना, वो जमीन की तरफ होना चाहिए। बैठ के दिखाएं जरा, आप जरा साथ डेमोन्स्ट्रेट करें। हाँ, नहीं ये गलत है, ये मेरी तरफ। और मजीद करें। आपको देख ले जरा, टांग पे टांग ना चढ़ जाए, तीली पे तीली ना आ जाए नीचे। यूं भी तो बैठ सकते हैं, सर मैं इस तरह बैठ तो जाऊं, लेकिन बंदा इस तरह माजूर लगता है। लेकिन दूसरी तरफ बैठता है तो मगरूर लगता है, जिसको दूसरों की कदर मंजिलत का या दूसरों की इज्जत का एहसास नहीं है। सर, खवातीन भी तो टांग पे टांग रख के बैठती, लेकिन वो दूसरे की तरफ जूता नहीं करती। आपने कौन से फैसले करने हैं? मैं एक जिम्मेदार शहरी हूँ, मेरे पे जिम्मेदारियां हैं, बच्चों की फीस हाँ, है, आपने हरमूज खुलवानी है आपने। अच्छा सर, माफी दे दें, मैंने कोई दानिस्ता तौर पे नहीं किया, लाशौरी तौर पे हो गई है। लाला, आप लाशऊरी ना कहा करें, आप बेशऊरी में करते हैं जो कुछ करते हैं।
सर देखें, टांगे मेरी इतनी पतली हैं, मैं कोई और पोस्चर बना ही नहीं सकता। सर लाला कोई और पोस्टर बना तो ले, और कुछ नहीं होना, बस हल्की सी आवाज आनी है क्रिच, और दूसरे दिन एक्सरे से पता चल रहा है कि तिली टूट गई। अच्छा, बाज लोग जो हैं वो मुख्तलिफ तौजीहात पेश करते हैं, लेकिन एक तौजीह जो दिल को लगती है, बाज लोगों का बॉडी स्ट्रक्चर ऐसा होता है, या मोटे होते हैं, या टांगें ऐसी मोटी होती हैं कि उनको इस तरह बैठना पड़ता है। लेकिन उन लोगों को भी इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि जब आपका जूते का तलवा किसी दूसरे इंसान की तरफ हो रहा है ना, उस वक्त कम से कम एहसास करना चाहिए। फिर वो टांग पे टांग ना रखें, या जूते के तलवे का रुख जो है वो नीचे रखें। अच्छा, महफिलों की अगर बदतहजीबी चली है तो एक बदतहजीबी और सुने जी। और वो है नाक में उंगली मारना। नाक चाहे इतना छोटा सा है, उंगली मोटी होगी लेकिन मारी बरसरे महफिल, बरसरे महफिल, इतना बुरा लगता है। मतलब कोई खाना खा रहा है, उसके सामने ये हरकत कर दी, क्या दिल मैला हो जाता है उससे। अच्छा सर, महफिल में एक बदतहजीबी और भी होती है। कुछ लोग अपनी बात सुनाने के लिए इस कदर उतावले हुए होते हैं कि अगले बंदे का मुंह पकड़ पकड़ के अपनी तरफ करेंगे। इस कदर बुरा लगता है। और फिर जब आप जबरदस्ती किसी को बात इस तरह सुनाने की कोशिश करते तो अगला बंदा इतना इंटरेस्टेड भी नहीं होता। और ये भी सुनता ही नहीं है। और ये भी बदतहजीबी है कि दूसरे की बात काट के अपनी बात सुनाना। इससे एक तो सीधा सीधा ये मैसेज जाता है कि तुम्हारी बात जो है वो गैर अहम है, मैं जो फरमाने लगा हूं वो फरमाने आखिर है, बस उसके बाद बात खत्म। इसी यकीन के साथ हम दूसरे की बात काटते हैं ना, कि मैं जो कहने लगा हूं वो तुम्हारी बात से ज्यादा अहमियत का हामिल है। और सर वैसे भी ऐसे बिहेवियर से आपके बात की वो वक़्त भी नहीं रहती। ना करो ना फिर। अच्छा सर, एक और बदतहजीबी कि किसी महफिल में जब बहुत सारे लोग बैठे होते हैं तो कोई दो लोग ऐसे जो किसी तीसरे को देख के कानों में खुसर फुसर करनी शुरू कर देंगे अगले बंदे को देख के, वो बड़ा इशारे भी करते हैं। हाँ, बिल्कुल यही वाली हरकत। और सर जिसकी तरफ वो देख के इशारे कर रहे होते हैं उसको जहर लग रहे होते हैं। अच्छा, खातून ने जिस बदतहजीबी का जिक्र किया है, इसका इर्तिकाब ज्यादातर खवातीन की महफिलों में होता है। और होता भी पता है क्या है, ज्यादा से ज्यादा आपस में खुसर फुसर क्या हो रही होती है, ये जो इसने सूट पहना हुआ है ना, ये सेल में से लिया हुआ है। अच्छा, जब चलते हैं खबर की जानिब। सऊदी अरब में इम्तिहानात देने वाले तलबा की मौजें। हुकूमत की तरफ से तलबा को इम्तिहानी मराकज में सैंडविचेस, चॉकलेट्स और आइसक्रीम फराहम की जा रही है। वाह। और दूसरी तरफ हम हैं, दौराने इम्तिहान बच्चे को वॉशरूम नहीं जाने देते कि बूटी लाएगा जाके। तो वो लाएगा ना, और वो लगाता भी है। मतलब इम्तिहानात के दौरान वो जो करीबी वॉशरूम्स होते हैं, वो उस दिन जितने भरे हुए होते हैं ना, फर्रों से, टेस्ट पेपर के सफ़ात से, किताबों से, खलासों से, इतना रश वहाँ पे और नहीं किसी दिन होता। क्या मौजें सर। देखें, उधर आइसक्रीमें दे रहे हैं और हमारे यहाँ बच्चों का ये हाल होता है कि इम्तिहानी मरकज में 100 बच्चा अगर पढ़ रहा है, एक ही गिलास से सबको पानी दे रहे हैं, वो भी प्लास्टिक का। और सर मासूम बच्चों के सरों पे चलने वाले पंखे बंद कर देते हैं कि जी लास्ट मंथ बिल बहुत आया। अच्छा, क्या क्या दिए जी सऊदी अरब में? सर चॉकलेट्स, आइसक्रीम और सैंडविचेस। अच्छा, हमारे यहाँ तो इस डर के पेश नज़र भी ये चीज़ें नहीं दी जा सकती ना कि बाहर से अगर ये चीज़ें आई अंदर कमरा इम्तिहान में तो इन चीज़ों के रैपर्स पे भी सवालों के जवाब लिखे होंगे, बूटी लिखी होगी। लेकिन सर एक और बात भी बता दूं, हमारे जो बेचारे बच्चे घर से टिफिन साथ लेके जाते हैं ना, निगरान को पसंद आ जाए तो वो भी लेके खा जाते हैं। सर अगर यही फैसिलिटी हमारे यहाँ भी शुरू हो जाए तो आप देखना हमारा लिटरेसी रेट 100% हो जाए। और लिटरेसी रेट का बेड़ा गर्क हो जाना है, लोगों ने पास ही नहीं होना दोबारा बार बार इम्तिहान देने के चक्कर में। सर हमारे यहाँ सुप्रीडेंट को जो बच्चों का खाने पीने का सामान मिलना है ना, उसने कमरे इम्तिहान के बाहर अपने साले को खोखा बना के दे देना है। चल भी पुत्र वेज ते कुमार। अच्छा जी, आज की मुंतखब वायरल वीडियो। सर जिस उम्र में लोगों के जोड़ों का दर्द शुरू हो जाता है ना, इस उम्र में एक अंकल इतना परफेक्ट डांस कर रहे हैं, जरा देखिए। आहा, पहले ये तो बताएं, अंकल है आंटी हैं? अच्छा सर देखिए, जितना वो अच्छा डांस कर रहा है, समझ में नहीं आ रहा है इसको फिल्म में हीरो लिया जाए या हेरोइन लिया जाए। स्टेप तो देखो, वाह। सर इसी अंकल की अगर उम्र 24-25 साल होती ना तो इसके इर्द गिर्द लड़कियों का झुरमट होता। अच्छा सर, हर शादी की तकरीब में एक आध अंकल ऐसा जरूर होता है जो इतना अच्छा नाचता है। अच्छा, वैसे होते कई हैं, जुर्रत कम लोगों की होती है, बाकी शर्माते ही रह जाते हैं।
हाँ सर, कई लोग यही सोच के वापस घर आ जाते हैं कि लोग क्या कहेंगे, एंकर नाच रहा था। और सर एक अंकल ऐसा भी होता है जो कहता है बंद करो ये बेहयाई, और बाद में वही अंकल कुंडी लगा के अकेला कमरे में यही कर रहा होता है। सर बाज आंटियां भी कम नहीं होती, किसी शादी में बच्चियां कहेंगी बार बार खाला जी आप भी आए डांस करें, खाला जी प्लीज आप भी डांस करें, कहेंगी अस्तगफिरुल्लाह तोड़े खालू नू नहीं पसंद। जब बच्चियां कहना छोड़ देंगी फिर वो कहेंगी इधर आओ, और सीडी निकाल के फिर ए लाओ। शादी मुक जाएगी, फिर आंटी की ना सीडी मुकती ना आंटी का डांस। चलें जी, अब गाना सुनते हैं हमारे शो के अपने सिंगर फरीद खान से, और गाना इतना नेक्स्ट लेवल है कि सुने बगैर आप उठेंगे नहीं जी। दुनिया तो खा दे, ए दुनिया तो खा दे, ए दुनिया तो खा दे, ए दुनिया तो खा दे, लुटने दा लभदी मौका जे, लुटने दा लभदी मौका जे, ए दुनिया तो खा दे, ए दुनिया तो खा दे, किसे दे इत्थे पैर ना लगे तू क्यों फिरदा औखा जे, ए दुनिया तो खा दे, ए दुनिया तो खा दे, कोई किसे ते पई नी कटदा नित ही रोना या बन्ने ते वटदा, तेरे ता अंदरों फीलिंग ही मुक गई, सास करे ना तीदा ना पुत दा, फायदा की हथ च लोटे ते तस्वीर दा कुछ नहीं बनदा, अंदरों खोटे दा, माड़े बंदे दी जिंदगी का दी जोर चले बस पैसे ते सोटे दा, ए दुनिया तो खा दे, ए दुनिया तो खा दे, लुटने दा लभदी मौका जे, लुटने दा लभदी मौका जे। नहीं मिलदा जिन्नी भी कर लो गिला ही मिलदा, पैसे दे वीर ते पैसे दी यारी, हाल पुछे ना कोई किसे दे दिल दा, यार ही यारां ते वार करांदे ने, दुश्मन ना रल के सजन मरांदे ने, सब तो वड्डे मुनाफिक ओही सारा दिन बैठ के नाल जो खांदे ने, ए दुनिया तो खा जे, ए दुनिया तो खा जे, लुटने दा लभदी मौका जे, लुटने दा लभदी मौका जे, धोखे फरेब ना खाना तू जेड़ा बनेगा ओ तेरी कब्र च नेरा, तू ताटे विच लूण भी है नी, बैठा रहा इत्थे बादशाह केड़ा, जान के सबन जान कहा में, माड़े दा हक तू नित ही खावे, रब दी लाठी तो बच नहीं सकदा, लोकली जाके तू जिथे भी पावे, ए दुनिया तो खा जे, ए दुनिया तो खा जे, लुटने दा लभदी मौका जे, लुटने दा लभदी मौका जे। दुनिया में लेने एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। लेकिन मौसीकी को रूह की ग़िज़ा कहा जाता है, लेकिन अगर मौसीकी के साथ ज़बरदस्ती की जाए तो सूरत हाल फिर कुछ इस तरह की बनती है। जिस दिन से पिया दिल ले गए, दुख दे गए, उस दिन से घड़ी पल है चैन नहीं आए। हाय बेटा एओ हाय ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੇ ਤੇ ਪੈ ਜਾਣੀ। ਔਰ ਜਨੇਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਛੋਟਾ ਗੋਸ਼ਤ ਨਾ ਖਿਲਾਇਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਪੈ ਜਾਣੀ। ਹਾਏ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਏ ਆਪਣਾ ਘਰ ਆਪੇ ਲੱਭ ਲੈਂਦੀ। ਉਸਤਾਦ ਮਿੱਠੇ ਖਾਂ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਨਾਬ ਫਿੱਕੇ ਖਾਂ? ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਗਿਰਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਜੀ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਬੇਸੁਰਾ ਸਾਂ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੁਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਬੇਸੁਰਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇੰਨੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਇੰਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਨੋਟਾਂ 'ਚ ਭਰਿਆ ਹੁੰਨਾ ਸਾਂ। ਲੈ ਪੁੱਤ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਭਰ ਗਿਆ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਹ ਗਾਣਾ ਵਜਾਣਾ ਆਇਆ ਕੋਈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਗੱਲ ਤੇ ਤੇਰੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਨਾ ਜਨੇਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਫਿੱਕੇ ਕੁਆਲਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਨੋਟਾਂ 'ਚ ਦੱਬਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੈਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦੇ ਨੋਟਾਂ 'ਚ। 7 ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਗਾਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਜਨਾਬ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਦੱਸੋ, 7 ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। बेटा अच्छा खान साहब हुंदा ही होए केड़ा जेड़ा कुछ ना बनाए। सिर्फ सर्दियां तो पहले रजाइयां बनाए ते गर्मियां तो पहले
करेले गोश्त बनाया। वाह वाह उस्ताद जी, करेले गोश्त तो याद आया, कचनार गोश्त कदों खावांगे? अल्लाह करे कोई दरख्त साडे घर भी इहो जिहा लगे हाय कि एक टहनी ते कचनार लगे, हाय एक टाणी ते पुठ दियां बोटियां तोड़ तोड़ लंगर बनाइए ते स्वाद आ हाय। जाए, शरीके सड़ के तय हो जान। लेकिन कदों उस्ताद जी, कदों? बस पुत्र राती मैनू ख्वाब च सप ने डंगे है। उस्ताद जी हकीकत च कदों डंगेगा? बैठ जाए। माफी माफी। ते जदों मेरे ख्वाब च कोई सप मैनू डंग लवे, हाँ कोई ना कोई फंक्शन जरूर आंदा है। इंशाल्लाह आ ही ना जावे कोई। आएगा। हाँ आराम नहीं मेरे बाग में, मैं तो खो गई गम के राग में, दिल जलते जलते जल गया प्यार की ठंडी आग में, हाय। लूटा है तुम्हारे प्यार ने, इकरार ने, मेरे दुखिया नैन भर आए चैन नहीं। क्या कहने बेटा, मेरे को छुरी होवे मैं तेनू ऐसी सोहनी दात दवा ना, तेनू सम ही नहीं फड़ना आंदा, ना तेनू सम फड़ना आंदा ना तेनू कम फड़ना आंदा। मैडम शो में सिंगर ना आए तो डोनेशन का 1 रुपया नहीं मिलना। इसकी मुझसे ज्यादा किसको फिक्र है, जिसका क्रेडिट से लेकर अब तक घर ही सारा डोनेशन पे चल रहा है। देखो जरा मिठे खान कौन है? मिठे खान कौन है यहाँ पे? मिठे खान कौन है? मिठे खान आप डर क्यों रहे हैं? हम आपके लिए शो ऑफर करने आए आपको। बेटा मेरी भी लता जो जान कढ़ाई हूँ। आपको बहुत बड़े शो में गाने का मौका दे रहे हैं। अच्छा बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, इत्थे आओ, इत्थे आओ बाजी। बेटा और कोई तो मिला। हाँ। बिस्मिल्लाह, क्या सेवा कर सकते हैं आपकी? आप लोगों में से मिठे खान कौन है? अल्हम्दुलिल्लाह जी हम हैं। लेकिन ये तो मुझे खट्टे खान लग रहा है। आपके तो बेड़े ही घर कुएं पड़े हैं। नहीं वो कुछ नहीं, मैं हूँ मिठे खां। हमारे शो में तो सारी एलीट क्लास ने आना है और इनको सुनना तो दूर की बात, देखने को दिल नहीं कर रहा। बेटा आपने मुझसे गाना गवाना, ये रैंप पे वॉक करवानी। लेकिन ये आपके बालों में जो कुत्तों ने भगड़े डाले हुए, इनका क्या होगा? बेटा ये पीछे पोनी होनी है, मैंने मुंह धोना है। सिंगर तैयार। आपको पता है ये एलीट क्लास ही क्लासिकल सिंगरों को सुनती है। लेकिन वहां पे तो लोग तरह तरह की फरमाइशें करेंगे और मुझे लगता है आप तो सिर्फ ठुमरी गा सकते हैं। ना ना ना, उस्ताद जी के वालिद साहब सारी जिंदगी इन्हें ठुमरी सिखाते सिखाते इस दुनिया से चले गए, मगर इन्हें ठुमरी ना आई। तो कोई 2-4 गाने ही सुना दे हमें मॉडर्न। बेटा ये जितनी फोटोग्राफर्स लगी हुई है ना, इन सब के गाने में गा लेता हूँ। हमें तो माइकल जैक्सन के गाने सुनने हैं। माइकल जैक्सन की आइटम गाना कौन सा होती है? ऐਵੇਂ रुस्सिया ना कर मेरी जान सजना, एक दिन छड़ जाना है जान सजना। बेटा तुमने ना किसी दिन फौत हो जाना है। फौत समझते हो ना? PHOUT फौत। तुमने ठेके को सरकारी ठेके की तरह लमका दिए बेटा। उस्ताद जी आपने तो नसीबो जैक्सन गाया, माइकल जैक्सन नहीं था ये। बेटा माइकल जैक्सन का अंग नजर आया कि नहीं आया? बाजी असल माइकल जैक्सन गाने के लिए ना उस्ताद जी को फौत होना पड़ेगा। हाँ बेटा तुम्हें फौत पड़े कहीं। अच्छा जी बाजी मजा नहीं आया वैसे आपको? मैडम मुझे लगता है हमें कोई और सिंगर देखने पड़ेगा। ना 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 ना। और कहाँ से देखिए, हमें तो चाहत फतेह अली ने भी इनकार कर दिया। बाजी इसलिए क्योंकि हमने पैसे भी तो सारों के देने हैं ना। अच्छा ये बातें थोड़ी आहिस्ता करें, हमें सुनाई दे रही है। फिलहाल हमारा बजट था कुछ 5 लाख रुपए। 5 लाख? अरे नहीं क्या हो गया, हार्ट अटैक तो नहीं आ गया इनको? 1122 पे कॉल करो। नहीं क्या हुआ है आपको? कुछ भी नहीं, हम ना एक्चुअली 5 लाख में करते नहीं इवेंट। इवेंट नहीं करते हम, 90 से कम हमने कभी नहीं लिए। हमें इमरजेंसी में सिंगर चाहिए, हमने तो 50 लाख अली जफर को दिया है और वो फोन ही नहीं उठा रहा हमारा। साढ़े को बताओ थोड़े जी। आप अपनी डिमांड बता देना, थोड़ा सा बीच की बात कर हमारी लेते हैं। डिमांड 5 लाख और 21.25 रुपए है। हाँ जी हमें मंजूर है। डॉलरों में बात कर रहे हैं। डॉलरों में। हाँ जी डॉलर। मैडम कौन से दिन आ गए हैं? अच्छा खान साहब, प्रॉब्लम ये है कि हमारी ऑडियंस को तो अली जफर का इंतजार है।
आपको कम से कम कोई 2-4 गाने तो अली जफर के आने चाहिए। ले बेटा, अली जफर कोई हमसे भुला हुआ है? हमें आता है। सन्नो की आँख में एक नशा है, परवरम 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 परवरम, उसके दिल का निशान है, परवरम परवरम परवरम। देखो बेटा, हमने तो म्यूजिक भी मुंह से दिया। लेकिन आपने तो छन्नों का बेड़ा गर्क कर दिया है। वाह बेटा, काहे का बेड़ा गर्क कर दिया? हमसे बेहतर कौन जानता है छन्नो को? छन्नो कौन थी भला? कौन थी? इसकी सगी फुफ्फो। हाँ? अच्छा, आप हमें अली जफर का वो गाना सुना दें, बालो बत्तियां वे माही सकूं, मारो संग लाना, पितल बनाए सोना बरसा अम्लाना। बेटा जी हम गा तो नहीं सकते, बजा तो सकते हैं ना। ढोलकी के कूले में दर्द हो रही, क्यों नहीं बजा रहे तुम? माफी खान साहब। जी बिस्मिल्लाह जी। मैं इतरे ते डोल मेरा वाते, मैं सम्मा डोले दी बाते, मेरे आवे माया, मेरे आवे माया, कद सजना दा छोटा है। बस बाजी, क्या हुआ? 2.5 लाख हमसे ले लें, आप खुद गा लें। उस्ताद जी 2.5 लाख कहाँ से देना है? हमारे तो सारे घर की कुल मालियत 90,000 रुपया है। माफी के साथ उस्ताद जी, ऐसी बच्चियां गा के हिट भी हो जाती हैं। आइडिया बुरा नहीं है। हाँ चलो बिस्मिल्लाह जी, उठो, फंक्शन की तरह चले हम। खान साहब, आप तो सर्दी से घबराते ही इतना है, और मैं आपको बताना भूल गई, फंक्शन तो ओपन एयर में है। ओ पठाई बात है बेटा। क्या हुआ? आई रोजी वापस चली गई। नहीं बेटा, काहे को वापस चली गई? डील करने दो। जी जी। अगर फंक्शन ओपन ईयर में है ना, तो फौतगी के चार्जेस अलहदा होंगे, यानी कफन दफन एक्सपेंसेस। हाँ? मैं तो इस बात पे श्योर हूँ कि फौतगी के चार्जेस ही पड़ने वाले हैं हमें। ये था आज का देशमुख के चलते चलते आज की छोटी सी बात। जो बच्चे गाया करते थे दर्दमंदों से, ज़ईफ़ों से मोहब्बत करना, महंगाई के हाथों आज वो खुद दर्दमंद और ज़ईफ़ हो चुके हैं। नाज़रीन, खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। अल्लाह।